Hello students, welcome back to the channel. I hope you guys are safe and sound. Children, if you haven't subscribed the channel, do subscribe the channel. Please hit the like button and share it with your friends. Children, up till now we had completed two processes, nutrition and respiration. Let us recall these two processes. So in nutrition, children, what happens? Food particle is taken in via mouth. It goes to the stomach. It is broken down in the stomach into simple particles. Correct? Food का breakdown होता है. Now this simple food, children, it passes via the intestine and it is absorbed in the blood. And children, blood ये food particles को कहाँ पर लेकर जाता है? To the cells. Correct. Right? Now, in the next process, children, what we saw, oxygen is taken via nose, it enters the lungs. From the lungs, this oxygen is carried by the blood to the cells of the body. Right? अब cells में से क्या निकलता है? दो चीजें, दो बाय प्रोडक्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. अब ये दोनों सेल में से ब्लड में आते हैं. ब्लड उनको लेके जाता है टू द लंग्स और फिर ये नोज के थ्रू बाहर निकलते हैं. दे आर कैरीड आउट ऑफ द बॉडी. नाउ चिल्ड्रन, ये दोनों प्रोसेस में क्या सब्सटेंसेस एक जगह से दूसरे जगह पे मूव कर रहे हैं? आर द सब्सटेंसेस मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? डेफिनेटली यस. करेक्ट. तो हम लोग कोई भी सब्सटेंस अगर बॉडी में इनटेक करते हैं, दैट सब्सटेंस इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. करेक्ट. सो कैन आई से दैट अ सब्सटेंस either synthesized a complex substance or an absorbed substance, children, simple substance from one part of the body, it moves to the other parts of the body. एक substance move करता है from one part of the body to another. और children, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन. यस चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थर्ड प्रोसेस, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन. सो वंस अगेन आई विल रिपीट चिल्ड्रन, अ सब्सटेंस ईदर सिंथेसाइज्ड और एब्सॉर्ब्ड, इट मूव्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर बाय द प्रोसेस नोन एज ट्रांसपोर्टेशन. नाउ चिल्ड्रन, मूविंग अहेड, transportation in human beings, children, it is known as circulation. And children, this circulation, it takes place via two medias. The first one is blood and the other one is lymph. Let us first talk about blood. Okay, now children, ध्यान से सुनो. हमारे बॉडी में ब्लड को पुश करने के लिए, ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह पे पुश करने के लिए वन पंपिंग ऑर्गन इज नीडेड. एंड चिल्ड्रन, दैट पंपिंग ऑर्गन इज नथिंग बट हार्ट, आवर ह्यूमन हार्ट. लेट अस टॉक समथिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट. नाउ चिल्ड्रन, टेल मी वन थिंग, क्या हार्ट हमारे कंट्रोल में है? क्या हम हार्ट को ऐसा बोल सकते हैं क्या, भाई रुक जा जरा, अभी बीट करना बंद कर दे, मैं बहुत थक गया हूं, तो हार्ट बीट करना बंद कर देगा? क्या वो हमारे कंट्रोल में है? नहीं. करेक्ट. सो इट इज एन इनवॉलेंट्री पंप. दिस हार्ट is an involuntary pump. Okay, now this whole heart, children, it is made up of muscles, so it is a muscular organ. Children, आपको पता हमारे हार्ट का साइज क्या है? इट इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ ह्यूमन फिस्ट. हमारे मुट्ठी में हमारा हार्ट फिट हो जाता है, इतने साइज का है हार्ट. इट इज ऑफ ह्यूमन फिस्ट. अब हार्ट का वेट, चिल्ड्रन, आपको लग रहा होगा हार्ट बहुत ज्यादा हेवी ऑर्गन है. नो, इट वेज अराउंड 360 ग्राम्स. हार्ट का वेट कितना है? इट इज अप्रोक्सीमेटली
360 grams. ओके, अब चिल्ड्रन हार्ट के बाहर है ना एक कवरिंग होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है. एक्चुअली एक नहीं, दो प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं. इट इज अ डबल लेयर्ड कवरिंग. गाइस, कवरिंग किधर है? बाउंड्री पे, बाहर है, राइट. बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं पेरीफेरी. क्या बोलते हैं? पेरीफेरी. ओके, और हार्ट को चिल्ड्रन इन साइंटिफिक लैंग्वेज हार्ट को बोला जाता है कार्डियम. ओके, और ये बाउंड्री है, तो बाउंड्री को, कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन. करेक्ट. So this children, this heart, it is covered by a pericardial membrane. Okay, it is covered by pericardial membrane. Once again, what is pericardial membrane? Membrane which is around the boundary of the heart, the periphery of the heart is known as pericardial membrane. Now children, internally our heart, it is divided into two sides, right side and the left side. Okay, so दो sides होते हैं, एक right side, दूसरा left side. And children, very very important, heart में 4 compartments होते हैं. उन compartments को हम लोग बोलते हैं chambers. Okay, very very important word children. There are 4 chambers in the heart. Now the upper chambers, they are known as atria. Singular is atrium. So we have right atrium and left atrium. Upper chambers, atria. And the lower chambers children, they are known as ventricles. Lower chambers को हम लोग बोलते हैं ventricles. Singular is also ventricle. Okay, so we have right ventricle as well as left ventricle. Now moving ahead children, अब एट्रिया और वेंट्रिकल्स दिख रहा है आपको? एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में ऐसा एक स्लोप है, राइट. देयर इज एन ओपनिंग बिटवीन एट्रियास एंड वेंट्रिकल्स. देयर इज एन ओपनिंग. ओके, ये ओपनिंग क्या करता है? ब्लड को फ्लो करता है. ठीक है, ये ओपनिंग से ब्लड फ्लो होता है. बट चिल्ड्रन, this opening is guarded by the valve. See this. This is valve. अब children, ये valve क्या करता है? Understand. एट्रिया से ब्लड आता है वेंट्रिकल्स में, करेक्ट है. जैसे मैंने आपको पहले बताया दैट हार्ट इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन, करेक्ट. तो वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है. हर मसल का काम है टू कॉन्ट्रैक्ट एंड टू रिलैक्स. अब राइट एट्रियम, मान लो राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड पुश हुआ राइट वेंट्रिकल में. अब ब्लड पास होगा थ्रू दैट ओपनिंग, करेक्ट है. अब राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तब ये भी तो हो सकता है कि ब्लड वापस से राइट एट्रियम में चला जाए, करेक्ट. ब्लड का बैक फ्लो हो सकता है. So exactly this valve, it prevents the backflow of the blood. मतलब ये वाल्व क्या करता है? ब्लड को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने देता है. It allows the blood to flow only in one direction. Okay. Now children, right side of the heart, it deals with deoxygenated blood, जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है. In short, it is impure blood. And left side of the heart, it deals with oxygenated blood, pure blood. Okay, now understand children, there are two blood vessels, two type of blood vessels in our body. Any blood vessel which takes the blood away from the heart, कोई blood vessel अगर blood को heart से दूर लेके जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं आर्टरी. क्या बोलते हैं? आर्टरी. और कोई ब्लड वेसल जो ब्लड को हार्ट के पास लेके आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं वेन. ओके, सो एनी ब्लड वेसल विच टेक्स द ब्लड अवे, अवे मीन्स आर्टरी, एंड बैक टू द हार्ट, वापस, मतलब क्या? वेन. अब चिल्ड्रन ध्यान से देखो, ये राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के ऊपर
और नीचे आपको ब्लू कलर के ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं, करेक्ट। राइट एट्रियम के ऊपर वाला ब्लड वेसल क्या करता है, हार्ट के ऊपर वाले ऑर्गन से ब्लड लेकर आता है, करेक्ट है। हार्ट के ऊपर मतलब सुपीरियर, ब्लड हार्ट के पास लेकर आ रहा है वापस, मतलब क्या, वेन, करेक्ट। और चिल्ड्रन अगर आप ध्यान से इसका शेप देखोगे तो इट इज केव लाइक, करेक्ट है। इसीलिए इस ब्लड वेसल को हम लोग बोलते हैं सुपीरियर वेना कैवा। सुपीरियर मतलब हार्ट के ऊपर से ब्लड लेके आ रहा है, वेना मींस वेन, एंड कैवा मींस इट इज केव लाइक, करेक्ट है। अब ये सुपीरियर है तो नीचे वाला ब्लड वेसल क्या रहेगा, करेक्ट, इट इज इंफीरियर वेना कैवा। ओके, इंफीरियर मतलब क्या करेगा, हार्ट के नीचे वाले ऑर्गन से ब्लड हार्ट के पास लेकर आएगा। ओके, अब ध्यान से सुनना चिल्ड्रन, मान लो ब्लड राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से वो जाएगा राइट वेंट्रिकल में, तो ये आ गया हमारा राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल से चिल्ड्रन एक पाइप, एक ब्लड वेसल ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाता है, ठीक है। तो ब्लड को अगर हार्ट से दूर लेकर जा रहा है मतलब अवे, अवे मींस आर्टरी। अब चिल्ड्रन ये ब्लड हार्ट से लंग्स के पास जाता है, लंग्स को हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं पल्मनरी, क्या बोलते हैं, पल्मनरी। ओके, और ये ब्लड वेसल ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रहा है तो क्या हो गया, आर्टरी। इसीलिए इस ब्लड वेसल को हम लोग बोलते हैं पल्मनरी आर्टरी। ओके, नाउ चिल्ड्रन पल्मनरी आर्टरी लंग्स के पास कौन सा ब्लड लेकर जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में गया, लंग्स से उसको मिलेगा ऑक्सीजन, राइट, और वापस वो लंग्स में से वो ब्लड हार्ट में आएगा। अब हार्ट में वापस आ रहा है मतलब कौन सा ब्लड वेसल लेकर आएगा, करेक्ट, इट इज वेन। कहां से आ रहा है, लंग्स में से, लंग्स को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी। ओके, और चिल्ड्रन ये ब्लड कहां पे एंटर करेगा, इनटू द लेफ्ट एट्रियम। ओके, so the oxygenated blood enters the left atrium via pulmonary vein। अब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अब वेंट्रिकल से चिल्ड्रन ब्लड हर पार्ट ऑफ द बॉडी में, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी में सर्क्यूलेट होगा, मतलब वह हार्ट से दूर जाएगा, करेक्ट है। तो ब्लड को हार्ट से दूर सब पार्ट्स ऑफ द बॉडी में एक सबसे बड़ा आर्टरी लेकर जाता है और उसको हम लोग बोलते हैं एओर्टा। क्या बोलते हैं, एओर्टा। एंड चिल्ड्रन द लास्ट पार्ट, ये दिख रहा है एक बीच में आपको पार्टीशन दिख रहा है जो लेफ्ट और राइट साइड को सेपरेट कर रहा है। हार्ट के बीच में एक पार्टीशन है, उस पार्टीशन को चिल्ड्रन हम लोग बोलते हैं सेप्टम। So what septum does? It divides the heart into left and right side. Okay. Once again, we'll revise the parts of the heart. Right atrium के ऊपर superior vena cava, नीचे inferior vena cava, then right ventricle. From there, pulmonary artery. It goes to the lungs. From lungs, pulmonary vein. Then we have left atrium, left ventricle and aorta. Okay, and this children is the diagram of the heart. Now let us start the beautiful process of blood circulation. Now children, heart के ऊपर organs है, नीचे भी organs है, तो ऊपर वाले ऑर्गन्स और नीचे वाले ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा,
करेक्ट है, और वो एंटर करेगा इनटू राइट एट्रियम वाया सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा। करेक्ट। जैसे ही ब्लड राइट एट्रियम में एंटर करेगा, इट विल कॉन्ट्रैक्ट, इट विल पुश द ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल। राइट, अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन है? करेक्ट, दे आर valves. Now what is the function of the valve? It prevents the backflow of the blood. Now from right ventricle, children, the blood will enter the pulmonary artery. Right? तो pulmonary artery इस blood को लेकर जाएगा to the lungs for oxygenation. ऑक्सीजन गेन करने के लिए ये ब्लड लंग्स में जाएगा, लंग्स में उसको ऑक्सीजन मिलेगा. Now that oxygenated blood, children, from the lungs, it will enter the left atrium. Right? अब लेफ्ट एट्रियम में ये ब्लड को कौन लाएगा? वेरी गुड, 4 पल्मोनरी वेन्स. अब चिल्ड्रन ध्यान से सुनना, पल्मोनरी आर्टरी कितना होता है? 2, एक लेफ्ट लंग के लिए और एक राइट लंग के लिए. बट पल्मोनरी वेन्स, how many pulmonary veins? 4. 2 for the left lung and 2 for the right lung. Okay. Now, moving ahead, left atrium में oxygenated blood आया. Now this left atrium will contract, right? It will push the blood into the left ventricle. The backflow of the blood is prevented by the valve, right? अब लेफ्ट वेंट्रिकल से वो पूरे के पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा. दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल बी सर्कुलेटेड इन द होल बॉडी वाया द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी विच इज नोन एज एओर्टा. करेक्ट. नाउ मूविंग अहेड चिल्ड्रन, इन आवर बॉडी ब्लड एंटर्स द हार्ट ट्वाइस. ब्लड 2 बार एंटर करता है, एक बॉडी पार्ट से हार्ट में, फिर हार्ट से वो जाएगा लंग्स में, और लंग्स से वो वापस आता है इनटू द हार्ट. तो ब्लड एंटर्स द हार्ट ट्वाइस. इसीलिए चिल्ड्रन, सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स इज नोन एज डबल सर्कुलेशन. So here we complete the process of blood circulation. I hope you understood the concept. If you did, please hit the like button, share it with your friends and subscribe the channel. I'll meet you in the next video. Till then, take care, stay safe, stay home and bye bye.